आवाज में जादू भरा है, जलवागर होती हैं फिर गायब हो जाती हैं, ऐसा क्यों? मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा स्पीड जो होती है वो किसी के लिए भी सही नहीं होती। सर, एक स्पीड में तो गाड़ी भी चले वो भी गर्म हो जाती है। तो कहते हैं ना कि काम करते रहें, और ब्रेक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे आप एक तो अपने माइंड को रिफ़्रेश करते हैं कि आपको नया काम क्या करना है और आगे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी जब सुबह उठाता है तो रात को सुलाता भी है कि रेस्ट भी करो। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि तालिब इल्म जो है वो कभी भी नाकाम नहीं होता। तो मैं चूँकि तालिब इल्म हूँ इसलिए मुझे गर्मियों की छुट्टियाँ चाहिए होती हैं। गायब होने के बाद क्या हर दफ़ा कुछ तब्दीली लेकर आती हैं? आप ये देखिए कि मैंने 1992-93 में शुरू किया। वजाहत अत्रे साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उमर शेख साहब को अल्लाह गरीक रहमत करे। ये दो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने तकरीबन 10 साल फिल्मों के लिए गाया जो कि उर्दू फिल्में थी। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक ही तरह के गाने करती चली जा रही हूँ, तो मैंने ब्रेक लिया। जब मैंने ब्रेक लिया तो उस वक्त दौर आ गया था एल्बम्स का। आपको याद होगा 98, 99 और 2000 सब एल्बम्स का दौर था। तो मैंने कहा वाई नॉट, इसको क्यों ना ट्राई किया। फिर मैंने अपनी एक एल्बम प्रोड्यूस की, चन्न मेरे मखना। उसकी वजह ये थी कि मैं और इनायत हसन भट्टी अल्लाह ताला उनको भी गरीक रहमत करे, पाक परवरदिगार, मेरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने उनके साथ एक टूर किया चंडीगढ़, और जब वो स्टेज पे आए तो उन्होंने अपना ये गाना गाया, क्योंकि इट्स अ फोक ट्यून, चन्न मेरे मखना। तो मैंने देखा कि जो हॉल था, मतलब लोग जो थे वो कुर्सियों पे बैठ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कौन सा ऐसा गाना है कि जिस पे लोग झूम ही जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं ये गाना करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें तो बेटे करते हैं, डिबेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने चन्न मखना का डिबेट किया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सर, जो बड़े लोग होते हैं, जो अजीम लोग होते हैं, जिनके नाम तारीख़ों में लिखे जाते हैं, तारीख़ जिनकी गवाही देती है, वो उनमें से एक थे इनायत हसन भट्टी साहब। उन्होंने जब वो डिबेट सुना तो मुझे कहते हैं बेटे मेरी आवाज़ उस लेवल पे नहीं आ रही, यू आर टू यंग, तो इसको सोलो कर लो। मैंने कहा सर मैं तो आपके साथ गाना चाहती हूँ। तब्दीली ये थी जो आपने सवाल किया था कि प्लेबैक सिंगर उर्दू गाने गाती हुई खातून अचानक से पंजाबी में जंप इन करती है। फिर आप ऐसा लगा कि अब सिर्फ आप पंजाबी गाती हैं? सर मेरा प्रॉब्लम है, मैं जेड़ा काम करनी मैंने कहते ने यही कर दी। फिल्म आ रही थी एक चूड़ियाँ, बात फैल गई कि शाज़िया मंजूर को पंजाबी नहीं आती, ये तो उर्दू गाने गाती। जैसे फॉर एग्जांपल नुसरत फ़तेह अली खान साहब की फिल्म के मैंने गीत गाए, सजना तेरे प्यार में इंतज़ार में हम सारी सारी रात जागे, ये भी मुझे शर्फ हासिल हुआ। ये गाना फिर तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, ये सब मेरे गाने थे। निकाह, खिलौना, चीज़ साहब, यू नेम इट सर। जावेद शेख साहब का भी मुझे बनाने में बहुत किरदार है, बहुत मेहनत की उन्होंने मेरे साथ। तो कहने का मतलब ये है कि वो मशहूर हो गया, पंजाबी नहीं आती, और ये सच है। तो वाकई जब मैंने चन्न मेरे मखना, तो मुझे तो उस वक्त तो समझ नहीं आया कि कौन। अब एक उसमें गाना था काले रंग दा परांदा, और मुझे ये समझ नहीं आती थी कि काले को काला कैसे बोलते हैं। तो फिर मैंने अपने तईं जुस्तजू शुरू की कि पंजाबी को मैं कैसे समझ सकती हूँ। मैंने शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा, बाबा बुल्ले शाह सरकार को पढ़ा। बुजुर्गान दीन से मेरा बहुत रग़बत है, मैं बहुत अक़ीदत रखती हूँ उनसे। फिर मैंने इस तरह पढ़ते पढ़ते हीर वारिस शाह पढ़ी, और जब मैंने पंजाबी को बड़े गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि तो बेसिकली इंसानियत की तबलीग हो रही है, भलाई की तबलीग हो रही है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे पास। तो वहाँ से मैंने सुनते सुनते फिर मैंने सुरिंदर कौर, प्रकाश कौर जी को सुना, जो कि चढ़दा पंजाब उत्थों दियां सिंगरां सन। उन्हां दा एक गाना सी, काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने आंदा नी मैं चुम चुम रखदी फिरां ते बब्बा पार नचदी फिरां। फिर मैंने पंजाबी के वज़न को, अदायगी को समझना शुरू किया। उसके बाद मैंने फ़ौरन से जंप लगाई मैडम नूर शाह के कदमों में। फिर सर मैंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर लोगों ने कहा इनते पंजाबी आंदी, इनते उर्दू आंदी ही नहीं। मेरे साथ ये भी वकूआ पेश आ गया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है नदीम बेग, जिसने ड्रामा बनाया था मेरे पास तुम हो। उसने मुझे कहा शाज़िया मंजूर बल्ले बल्ले
ज़रा रीमिक्स करना चाह रहे हैं। मैंने कहा दी बल्ले बल्ले और पूरा रीमिक्स तो हो जाएगा, इससे पहले नहीं हुआ हुआ, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर लें, और बल्ले बल्ले बेटोर पंजाब बन दी, और जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चल दी, टोर पंजाब बन दी, साडे तां वेड़े मुड मकई दा, लाड़ा ते लगदा है उधड़ गई दा, सानू पसंद नहीं ना लज्जो लज तुहानू नहीं। मैंने कहा अगर बोलियां दा ते बल्ले बल्ले दा मिक्स एंड मैच करिए, क्योंकि वो भी फोक ट्यून है, अच्छा लगेगा। सर वो किताब चल गया। आप तो एक आम गर्ल्स कॉलेज क्वीन मैरी में पढ़ती थी, आपकी आवाज़ कैसे पहचानी गई जबकि आपने कोई मौसीकी की ट्रेनिंग भी नहीं ली? मैंने जब अहद किया गाने का तो मैंने अल्लाह ताला की ज़ात से मैंने बड़ा रो रो के मांगा इस चीज़ को, और फिर मैंने सर मैं आपको बहुत दिल की गहराई की बात बताने लगी अपनी, फ़र्स्ट टाइम शायद किसी इंटरव्यू में। जब आप किसी से ख़िताब करते हैं तो किसी को मुखातिब करते हैं तो ख़िताब करते हुए कोई ऐसा तो होता है ना जिसको आप मुखातिब करें। फिर मैंने अल्लाह ताला की ज़ात को सुनाना शुरू किया। मैं जब भी नात स्कूल में कॉलेज में या कोई गाना कुछ भी, फिर मैंने सुनाना शुरू किया उसको। मैंने कहा अल्लाह तू सुनेगा तो दुनिया खुद ही सुन ले, और उसने मेरी सुन। मैंने नात पढ़नी थी, मुझे टीचर ने गाते हुए सुन लिया। मैं जब गाते फिरती थी मैं, तो वो टीचर हर वक्त क्लास सी सर घर पे गाती रहती, घर पे स्टाफ रूम में बड़ी कुट खादी मैं, बड़ी। किससे? माँ बाप से? हाँ जी, अम्मी ने तो बहुत मारे है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अम्मी जी सॉरी, लेकिन बड़ा मारे उन्होंने, वो बहुत मार पड़ी सर। कितना पढ़ी आप? सर मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की जी। कहाँ से? क्वीन मैरी से। तो वहाँ भी फिर गाना जारी रहा? सर वहाँ तो फिर जारी और सारी रहा के मैंने कॉलेज के लिए वो इनामात जीते, और हमारी प्रिंसिपल अल्लाह उनको ज़िंदगी दे मिस परवीन, उस वक्त वो प्रिंसिपल थी, तो मैंने उनसे बोला कि मैम मुझे बहुत इसमें इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई की तूने टेंशन नहीं लेनी, तू कर जो तेरा दिल कर। सर मैं तरानों में, मैं नात में, मैं गानों में, मैंने पूरा पाकिस्तान इस फ़न की बेस पे अल्लाह ताला की ज़ात ने जो मुझे अता किया, मैंने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवलिंग की एज ए स्टूडेंट। और उसके बाद मुझे वहीं से एक कंपटीशन शुरू हुआ 92 में। मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में थी, म्यूज़िक चैलेंज, वहाँ बख्शी वज़ीर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करें, तो मुझे वो हमारे कॉलेज में आए एज अ जज। तो मैंने अपना हाउस ओपन किया कॉलेज की तरफ से। नात पढ़ी थी सर। कौन सी? तेरी दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊं, मर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं। और जब मैंने ये वाली नात पढ़ी उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज़ एज ए चीफ गेस्ट क्वीन मैरी कॉलेज में मौजूद थी। उसके बाद मुझे जाना था एक कंपटीशन के लिए, तो शी कॉल्ड मी। उन्होंने टीचर को बोला कि इस बच्ची को बुलाए मेरे पास। मुझे अभी तक याद है सर, उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए इनाम के तौर पे, तो बेटे बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं। और बख्शी वज़ीर साहब ने मेरी टीचर को कहा कि इस बच्ची को ऑडिशन के लिए हम एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इस बच्ची को आप भेजें। तो मुझे तो पता था घर से, तो मैंने किसी ने कहना ही नहीं कहा, झाड़ू चित्र पकड़ के सब रेडी थे, तो इसलिए मैंने कहा छड्डो चोरी करो। मैंने खामोशी से 500 निकाला। टीचर ने कहा तुमने जाना ज़रूर। जब लेटर आया तो आ गया फिर लेटर फिर डाली उन्हें कुर्सी बालिया मैंने सामने के आ जाओ, चोर पकड़ा गया। अब चूँकि मैं इकलौती थी और अम्मी ज़रा मेरी सख्त थी तबीयत में, बहरहाल सर उन्होंने कुर्सी लाई, मेरी तवाज़ो के बैठे यहाँ तशरीफ़ लेके। आप गई थी? कैसे गई थी? मैंने कहा जी वो 500 निकाले थे। अच्छा वेरी गुड। एक आई सर हवा में घूमती झूमती पड़ी। अच्छा मेरी एक और आदत थी, जब मेरी गलती नहीं होती मुझे रोना नहीं आता, मेरा कत्ल करते आप, मैंने रोना नहीं है। अब भी ऐसे ही है? अब भी अगर मेरी गलती नहीं है ना तो आप मुझे जो मर्जी कह लें, मैंने रोना नहीं। तो रोती कब है?
जब मेरी गलती हो।